मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI से एक और मुलाकात, आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना असद महमूद की शिरकत। बिलावल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मौलाना से मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। तरमीमी बिल से कुछ चीज़ें हटा दी गई, हमने मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमने ही पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, यही सबकी ख्वाहिश है। जिन बातों पर मुत्तफिक हैं उन पर बात करने आए थे। कहा मौलाना से सियासी ताल्लुक के अलावा ज़ाती ताल्लुक भी है, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। नवीद कमर बोले उम्मीद है मिल बैठ कर किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मौलाना से भी मुसवदा मांग लिया। हुकूमती वफ्द की आनिया जानिया, राबते जोड़ तोड़ सब नाकाम। आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं मौलाना तमाम चीज़ों पर मुत्तफिक हैं, किसी चीज़ पर उन्हें तराज नहीं। मौलाना ने सिर्फ मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरामीम का मुसविदा कभी पब्लिक नहीं होता। 25 तरामीम हो चुकी हैं। आइन में मुसविदा सबसे पहले हाउस में आता है। ये कोई रेफरेंडम नहीं जिसका ऐलान करके आवाम की राय ली जाए। बोले आइनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरामीम मंजूर हो जाएंगी, नहीं भी होंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज की दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का तकर्रुर करेंगे। जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। वफाकी आईनी अदालत वफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पिटीशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक आईनी तरमीम का मामला मुआखिर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवां हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी के 3 घंटे तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बिलावल और मौलाना के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा तरामीम ज़ात, फ़र्द या हमारे सियासी मुफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मुफाद और पार्लियामेंट के वक़ार के लिए हैं। आप साथ नहीं देंगे तो तरामीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं। बिलावल ने कहा आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी कुव्वत से चलेगी। तरामीम में से ऐसी कोई शिक नहीं जिससे आप आगाह ना हों। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई। जब आप उसूली तौर पर मुत्तफिक हैं तो ताख़ीर क्यों? इस पर मौलाना बोले हमें उसूली इत्तेफाक है लेकिन हुकूमत उजलत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ दी कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी बेशी है तो दूर कर लेते हैं, हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल ने बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं से कहा आपकी बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया, आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवालात पर PTI रहनुमाओं ने मुसलसल। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्तदार पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद, इश्तियाक अहमद खान और दीगर की जानिब से दरख्वास्त की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैरानी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तक़सीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या
अदालती इख्तियार में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। पार्लियामान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। आईनी तरामीम में कोई सियासत नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आईनी तरमीम गैर मुतवाज़न चीज़ों को मुतवाज़न करने की कोशिश है इस इदारे को इसी तरह का दावर रखें जिस तरह आइन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐवान का किरदार रबर स्टैंप का नहीं होना चाहिए। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। पिछले कई सालों में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। एक कैदी को 25 साल बाद रिहाई मिली। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन है? रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाजिली करते हुए ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है? इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। आप कोई डाका डाल रहे हैं जो रात की तारीकी में सब कुछ कराया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल सताइश और बिलावल भुट्टो पर उन्हें अफसोस है। बिलावल भुट्टो मुंह पर जमहूरियत जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। आज के बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जमहूरियत की बात ना करे। दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते थे। कोई डाका या चोरी नहीं, आईनी तरामीम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कानून के तालिब इल्म के तौर पर उनके जहन में कोई वहम नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। 1 साल में ट्रायल मुकम्मल, वरना जज पर कानूनी कार्रवाई होगी। सब कुछ मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रूह से बनाया जाए। आईनी तरामीम इत्तफाक राय से होंगी। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। हर मामले को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। नवीद कमर ने कहा, वज़ीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है। कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा पैकेज का कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इत्तला दी गई। लीक होने वाले मुसव्वदे पर कोई भी मुत्तफ़िक नहीं होगा।
बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया पर कदगन लगाई जा रही है, कई इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट ने करना है, किसी अदालत ने नहीं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी समेत मस्बत चीज़ें लेकर आएँ तो हम बात करने को तैयार हैं। मौलाना का किरदार खुश आइंद है, उनसे ऐसी ही बात की तवक्को थी। हुकूमत को भी नहीं पता कि तरामीम कौन लेकर आ रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस पर मौलाना कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों का इख्तियार पार्लियामान के पास है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क में आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। पहले दिन से कोशिश थी कि तमाम जमातों से बातचीत की जाए। मुल्क के सम चलना है, ये फैसला पार्लियामान नहीं करना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि मौलाना ने आईनी मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तन्हा शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट का जुमा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शब-खून मारा गया, 30 सितंबर तक जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। मशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पूरी रात आईन और कानून के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब-खून मारने की तैयारियां की गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। मुजव्विज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। कल के शर्मनाक ड्रामे के बाद काजी फायज ईसा को खुद तौसी से दस्तबरदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाहे अमल अपनाने का कोई फैसला ना हो सका। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत नहीं की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पार्लियामेंट लॉ जिससे सब जेल का स्टेटस खत्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान असेंबली को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शाह आहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम और अहमद चट्ठा शामिल। अरकान कौमी असेंबली के लॉजिस के बाहर से पुलिस हटा दी गई। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वह संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उस पर कोई रहम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहा जाता है कि आप खुद खातून वज़ीर आला हैं और आपके दौर में ख़वातीन जेल में हैं। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। मरियम नवाज ने कहा, मुआशरे में करप्शन से तकलीफ होती है। जो गरीब लोगों की इंसुलिन उठाकर फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन चोरी करने वालों को जेल में डालेंगे। पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना फजलुर रहमान को जलसे की इजाज़त दी गई। आज रात ताहिरुल कादरी इज्तिमा कर रहे हैं। पीटीआई के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के लिए नई दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। कोर्ट में एक्स की बंदिश पर पीटीआई का मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी? नाम बताएं, हम तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मामले पर चेयरमैन पीटीआई को भी तलब कर सकते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और अहमद चट्ठा की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकारों पर हमले के केस में दरखास्त से जमानत पर समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने तीनों रहनुमाओं की 30,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की।